नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तरह तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है मेरा परचेज। सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं आज? परचेज के बारे में। तो देखिए, परचेज का मतलब क्या होता है? गुड्स का परचेज करना। तो इस ट्रांजैक्शन का हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे परचेज हो या सेल्स हो, इसमें गुड्स बिजनेस में आता है या गुड्स बिजनेस से जाता है। तो हम लोग परचेज का एंट्री कैसे पास करते हैं, जरा देखिए। परचेज जब हम लोग करेंगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा या बिजनेस से गुड्स जाएगा? तो डेफिनेटली है कि बिजनेस में गुड्स आया। और गुड्स मेरा क्या है? गुड्स मेरा है रियल अकाउंट। गुड्स मेरा है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ बिजनेस में चूँकि गुड्स आया है, बिजनेस में गुड्स आया है, इसलिए गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गुड्स को हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन ये अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करते वक्त हम लोग गुड्स को डेबिट न करके हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम इसका एंट्री कैसे पास करेंगे? तो परचेज अकाउंट डेबिट, चूँकि गुड्स बिजनेस में आया इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। और टू क्या करेंगे? तो टू करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर परचेज कैश परचेज है, अगर हमने माल नगद खरीदा, कैश परचेज किया, तो उस केस में परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कर देंगे हम लोग कैश अकाउंट। टू क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ परचेज कैश पर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर परचेज उधारी होता तब क्या करते? अगर परचेज उधारी होता, ऑन क्रेडिट होता, तो उस समय हम लोग क्या करते? क्या उस समय भी हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट करते? नहीं, क्योंकि कैश तो बिजनेस से जा नहीं रहा है, क्योंकि कैश परचेज तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग टू कर देंगे। क्या? टू कर देंगे हम लोग क्रेडिटर्स को। क्योंकि यहाँ क्रेडिटर्स गिवर है और क्रेडिटर्स यहाँ पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ क्रेडिटर्स गिवर है, इसलिए हम लोग क्रेडिटर्स को क्रेडिट किए हैं। ये तो हो गया मेरा परचेज का जर्नल एंट्री। अब देखिए, इसी में कभी कभी क्या होता है? देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन में आएगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्या बोला मैंने? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम से उधार माल खरीदा गया। तो यहाँ हम लोग एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे हम लोग राम से अकाउंट, क्योंकि राम से खरीदा गया है, राम मेरा क्रेडिटर्स है, तो टू कर देंगे राम से अकाउंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम। यहाँ ऑन क्रेडिट नहीं बोला गया है, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा गया है। तो क्या इस समय भी हम लोग कैश परचेज मानेंगे या इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे? तो देखिए, जब केवल गुड्स परचेज लिखा हुआ रहे, क्या केवल गुड्स परचेज लिखा हुआ रहे या गुड्स सेल लिखा हुआ रहे, उसमें कैश की जिक्र नहीं हो, उसमें कैश का जिक्र नहीं हो, तो हम लोग हमेशा यह मानकर चलते हैं कि गुड्स का परचेज या सेल्स क्रेडिट पर हुआ है, उधार हुआ है। अगर क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं हो कि गुड्स का परचेज या सेल्स कैश बेसिस पर हुआ है, तो हम लोग उसको हमेशा यह मानेंगे कि वो गुड्स का परचेज या गुड्स का सेल्स
मेरा क्रेडिट बेसिस पर हुआ है, उधार पर हुआ है। तो उस समय हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, या जो भी मेरा क्रेडिटर्स होगा उसका अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह कह दे कि गुड्स परचेज ऑन कैश फ्रॉम राम, क्या गुड्स परचेज ऑन कैश फ्रॉम राम, तो क्या इस समय इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए, राम से माल खरीदा गया कैश बेसिस पर, नगद से, तो उस समय हमको राम से क्या मतलब? राम से तो मैंने कैश परचेज किया है, उस समय राम से तो हमें कोई मतलब नहीं, राम तो मेरा क्रेडिटर्स है नहीं। तो उस समय हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उस समय हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ना कि राम्स का अकाउंट, क्योंकि यहाँ गुड्स कैश पर परचेज हुआ है, कैश बेसिस पर परचेज हुआ है, ना कि क्रेडिट बेसिस पर। तो उस समय हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे कैश अकाउंट, ना कि राम्स अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद है मेरा सेल्स। इसके बाद मेरा क्या है? सेल्स का जर्नल एंट्री करना। तो देखिए, सेल्स का मतलब क्या होता है? माल का बेचना, सेल्स करना। तो इसका एंट्री कैसे हम लोग पास करेंगे? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि चाहे परचेज हो या सेल्स हो, उन दोनों ही केस में गुड्स या तो बिजनेस में आया या बिजनेस से गया, और गुड्स है मेरा क्या? रियल अकाउंट। तो सेल्स के केस में हम लोग देखते हैं कि गुड्स बिजनेस में आता है या जाता है, तो सेल्स के केस में गुड्स बिजनेस से जाता है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो चूँकि यहाँ गुड्स बिजनेस से जा रहा है, यहाँ गुड्स बिजनेस से जा रहा है, इसलिए गुड्स को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स को ना तो हम लोग डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, उसके स्थान पर हम लोग परचेज और सेल्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हम लोग सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या करेंगे हम लोग? तो अगर मैंने सेल्स किया है कैश बेसिस पर, मैंने नगद माल बेचा है, तो उस केस में हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, चूँकि कैश बिजनेस में आया है, कैश बिजनेस में आया है और कैश एक रियल अकाउंट है। तो अगर सेल्स हुआ है कैश बेसिस पर, तो उसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट और टू कर देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। ये तो हो गया मेरा कैश सेल्स का। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, देखिए क्वेश्चन कैश किस तरह का रहता है, कह देगा सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश बेसिस। तो यहाँ पर जब कैश बेसिस पर सेल्स हुआ है तो श्याम से हमको कोई मतलब नहीं, हम केवल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोल दे सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, कैश का जिक्र नहीं करे, तो उस केस में हम लोग ये मान कर चलेंगे कि यहाँ पर जो सेल्स हुआ है, यहाँ पर जो परचेज हुआ है वो मेरा क्रेडिट परचेज हुआ है, उधार परचेज हुआ है। तो उस केस में मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? उस केस में मेरा एंट्री हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेटर्स मेरा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ मैंने माल दिया है डेटर्स को, वो रिसीव करने वाला है, इसलिए हम लोग डेटर्स अकाउंट को डेबिट किए हैं और टू किए हैं सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट्स का मेरा मतलब क्या है? गुड्स से है, गुड्स बिजनेस से गया है, इसलिए हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी में एक छोटा सा बात है कि परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स, इन दोनों का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स का जर्नल एंट्री करना सीखने। तो देखिए परचेज रिटर्न्स का पहले मतलब क्या होता है। तो देखिए परचेज रिटर्न्स का मतलब होता है खरीदे गए माल को वापस लौटा देना, खरीदे गए माल को वापस लौटा देना। अब हम लोग लौटाएंगे क्यों? क्या हम लौटाने के लिए परचेज किए थे? नहीं। तो उस गुड्स में ज़रूर कुछ डिफेक्ट रहे होंगे, ज़रूर कुछ डिफ़ॉल्ट रहे हुए होंगे, जिसके कारण हम लोग उस गुड्स को रिटर्न कर दिए उस वेंडर को। तो ये हुआ मेरा परचेज रिटर्न। तो अब इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए जब मैंने परचेज किया था तो उस समय मैंने एंट्री क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चूँकि मैंने उधार माल परचेज किया था इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किए और क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। अब जब हमने उसी माल को वापस लौटा दिया उस क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स मेरा क्या होगा? क्रेडिटर्स मेरा कमेगा, क्रेडिटर्स मेरा कमेगा। और क्रेडिटर्स मेरा क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स मेरा क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब मेरा कमता है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? उस समय हम लोग उस लायबिलिटीज़ को डेबिट करते हैं डायमंड रूल के अनुसार। यहाँ परचेज रिटर्न्स के केस में क्रेडिटर्स मेरा क्या हुआ? कमा। तो क्रेडिटर्स को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। करिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू कर देंगे हम लोग क्या? टू कर देंगे हम लोग परचेज रिटर्न। टू कर देंगे हम लोग परचेज रिटर्न। और मैं आपको बता चुका हूं कि परचेज रिटर्न्स को ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी परचेज रिटर्न्स के स्थान पर हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गया मेरा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो ये हो गया मेरा परचेज रिटर्न्स का जर्नल एंट्री। इसके बाद है मेरा क्या? इसके बाद है मेरा सेल्स रिटर्न्स का जर्नल एंट्री। तो चलते हैं सेल्स रिटर्न्स को समझने। तो देखिए सेल्स रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ? मेरे द्वारा बेचे गए माल, मेरे द्वारा बेचे गए माल का वापस मेरे ही पास आ जाना, यानी उस जिसे मैंने बेचा है, जिसे मैंने उधार माल बेचा है, उस व्यक्ति द्वारा मेरे माल को वापस लौटा देना, वो हो गया मेरा सेल्स रिटर्न्स। ये भी उसी तरह का है। परचेज रिटर्न्स के कैसा मैंने रिटर्न किया था, मैं परचेज किया था, मैंने रिटर्न कर दिया, उस तरह से मेरा सेल्स रिटर्न क्या हो गया? सेल्स रिटर्न्स जिसे मैंने सेल्स किया वो उस माल में डिफेक्ट रहने के कारण मुझे वापस लौटा दिया, तो वो हो गया मेरा सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स के केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? तो देखिए जब सेल्स के केस में हम लोग क्या एंट्री किए थे? सेल्स के केस में हम लोग एंट्री किए थे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उस समय मैंने डेटर्स को डेबिट कर दिया था
क्योंकि डेटस मेरा बढ़ा, एसेट है डेटस मेरा और डेटस मेरा बढ़ा। अब जब वो सेल्स रिटर्न कर दिया तो मेरा डेटस क्या हो जाएगा, डेटस मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डेटस मेरा घट जाएगा। तो डेटस जब घटेगा तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेटस को तो हम क्रेडिट कर दिए, और डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट करेगा हम लोग सेल्स रिटर्न्स, डेबिट हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न्स। तो ये एंट्री हो गया मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न्स का एंट्री। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा परचेज का जर्नल एंट्री, परचेज रिटर्न्स का जर्नल एंट्री, सेल्स का जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न्स का जर्नल एंट्री। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के बारे में। एक बताओ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, हम लोग उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।